हेलो बच्चों, कैसे हो? आज से हम लोग सैंपल पेपर्स की एक सीरीज करेंगे। ये बिल्कुल सीबीएसई सैंपल पेपर्स पर बेस्ड, न्यू पैटर्न पर बेस्ड सैंपल पेपर्स होंगे। इन सैंपल पेपर्स के अंदर पुराने ईयर्स के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को भी लिया गया है और बिल्कुल न्यू पैटर्न पर ये सैंपल पेपर्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को जैसा कि पता ही है, हमारा टोटल जो पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा। ठीक है, जिसमें दो सेक्शंस होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए एंड पार्ट बी में इंटरनल चॉइसेस होंगी। पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से 1 से 16 तक के 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जिनमें इंटरनल चॉइसेस होंगी 5 क्वेश्चंस के अंदर। फिर 17 से लेके 20 तक के जो क्वेश्चंस होंगे वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सारे जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उनके अंदर 5 केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, 5 पार्ट्स होंगे उनके। ठीक है, और उन 5 पार्ट्स में से आपको सिर्फ 4 पार्ट्स करने होंगे। ठीक है, 5 पार्ट्स में से 4 पार्ट्स आपको करने होंगे। ठीक है, पार्ट बी के अंदर 16 क्वेश्चंस होंगे, मतलब टोटल हमारे पास जो आएंगे वो 36 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जो पार्ट बी के अंदर 16 क्वेश्चंस होंगे उनके अंदर 21 से लेके 26 के जो क्वेश्चंस होंगे वो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। 27 से लेके 33 तक के जो क्वेश्चंस होंगे वो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। और 34, 35, 36 मतलब 3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि 5 मार्क्स के होंगे। ठीक है, इंटरनल चॉइस जो होगी वो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में, 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस होगी। 3 मार्क्स के भी 2 क्वेश्चंस के अंदर इंटरनल चॉइस होगी और 5 मार्क्स के एक क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस होगी। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले करते हैं पार्ट ए, स्पेशली जो 1 मार्क के हमारे सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर 427 upon 625 have terminating decimal expansion और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो भाई इसमें क्या करना होता है, ये जो हमारा इसका डिनोमिनेटर होता है 625, इसके प्राइम फैक्टर्स करने होते हैं और ये क्या आ जाते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, मतलब कि 5 की पावर 4। तो बेसिकली ये 2 की पावर 0 और 5 की पावर 4 हो गया। तो भाई ये कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया ना। ठीक है, जो हमारे 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में होते हैं वो क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग। तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्लियर। देन इसी में हमारी चॉइस है, इन व्हाट फॉर्म ऑफ डेसिमल कैन इरेशनल नंबर बी रिप्रेजेंटेड। ठीक है, इरेशनल नंबर को हम किस फॉर्म में, किस डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो इरेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, राइट। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0 हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, हमें एक इक्वेशन गिवन है और हमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बनेंगे या नहीं बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। इसमें हम a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी डालेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 8x दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 8x इज इक्वल टू 0। हमारी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स के लिए हम d निकालेंगे। d के लिए हमें फॉर्मूला क्या होता है हमारा, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो भाई यहाँ पर हमारा a क्या है 1, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1। ठीक है, b क्या है 0 है, क्योंकि x वाली डिजिट हमारी है ही नहीं
और c क्या है यहाँ पर 16, राइट। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये आ गया 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16, तो दिस इज माइनस के 64 एज d is less than 0, so no real roots, ठीक है, नो रियल रूट्स हमारे यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, राइट द वैल्यू ऑफ k for which the system of equations x plus y minus 4 is equal to 0 and 2x plus ky minus 3 is equal to 0 has no solution, ठीक है। तो भाई नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, हमारा क्या प्रॉपर्टी होती है नो सॉल्यूशन के लिए, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, यही हमारी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। a1 क्या है हमारे पास यहाँ पर, a1 है 1, b1 b1 है और c1 क्या है माइनस के 4, यहाँ पे a2 क्या है 2, b2 क्या है k और c2 क्या है माइनस के 3, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन k इज नॉट इक्वल टू माइनस 4 अपॉन माइनस 3, ये कैंसिल हो गया और इससे हमारी जो k की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, k इज इक्वल टू 2, ठीक है। सो k इज इक्वल टू 2 के लिए इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है, k इज इक्वल टू 2 फॉर नो सॉल्यूशन, राइट। नेक्स्ट पार्ट है राइट द नेम ऑफ द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल। देखो जो हमारी टेंजेंट होती है और जो सर्कल होता है उसका जो जहां पे वो दोनों मीट करते हैं, ठीक है, जहां पे वो मीट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ये हमें यहाँ पर बताना है। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, find a30 minus a20 for the AP a plus d, a plus 2d, a plus 3d and so on, ठीक है। तो देखो इसमें जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो हमें दी हुई है a और d कितना है भाई, d भी हमें a2 माइनस a1 होता है, ठीक है, तो a प्लस d माइनस a तो d ही हो गया ना, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, a30 माइनस a20, तो a30 का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस 29d माइनस a प्लस 19d, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आ गया, ये a प्लस 29d माइनस a माइनस 19d, a से a कैंसिल हो गया और ये कितना आ गया, ये आ गया 10d, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसके साथ हमें इंटरनल चॉइस गिवन है और उसका हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें गिवन है कि इफ 4/5 a and 2 are 3 consecutive terms of an AP, then find the value of a, ठीक है। 4/5 a and 2 ये क्या है, ये आर इन AP, ठीक है। तो देखो सिंपल सी चीज होती है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, मतलब a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, ठीक है। तो a माइनस 4/5 दैट इज इक्वल टू 2 माइनस a, इस a को इधर ले आएंगे तो a प्लस a दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 4/5 या 2a इज इक्वल टू आ गया 14/5, सो a इज इक्वल टू कितना आ गया, a इज इक्वल टू आ गया हमारा 7/5, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
sum of first n terms of an AP is 2n square plus 5n, then find S20। ठीक है, Sn हमें गिवन है, ठीक है, Sn हमें गिवन है, क्या है, 2n स्क्वायर प्लस 5n, और हमें क्या निकालना है, S20 निकालना है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, n इज इक्वल टू 20 पुट कर दोगे, तो ये हो गया ट्वाइस 20 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 20। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 800 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 900। तो S20 हमारा कितना आ गया, 900। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। देखो सिंपल सी चीज है, इसकी डिग्री कितनी है, इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री है 2। सो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, राइट। इसी में चॉइस है, स्टेट वेदर 2x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। देखो इसकी भी डिग्री 2 है, ठीक है ना, इसकी भी डिग्री 2 है। ठीक है, डिग्री कितनी है, सबसे पहले तुमने इसकी डिग्री लिखनी है, डिग्री कितनी है 2, तो लिख दो कि यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, डिग्री देखकर ही हमें पता चल जाता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन फिगर PA and PB are two tangents drawn from an external point P to a circle with center C and radius 4 centimeter. If PA is perpendicular to PB, find the length of each tangent. ठीक है, इसकी हमें क्या निकालनी है, टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। तो देखो इसमें हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, इस A को C से ज्वाइन कर देते हैं और इस B को C से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, PA एंड PB टू टेंजेंट है। देखो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होती है वो आपस में इक्वल होती है, तो भाई ये PA और PB आपस में इक्वल हो गया। और AC क्या है, रेडियाई है, और BC भी रेडियाई है, ये भी आपस में इक्वल हो गई। ठीक है, ये एंगल ऑलरेडी हमें 90 डिग्री गिवन है, अब ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, तो भाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से ये भी 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। ठीक है ना, तो मतलब तुम्हें पता है कि CA इज परपेंडिकुलर टू AP। ठीक है, CB इज परपेंडिकुलर टू BP। ठीक है, और PA ऑलरेडी परपेंडिकुलर है PB के, तो देयरफॉर ये क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया ना। ठीक है, तो ये क्या बन गया, PACB इज अ स्क्वायर, और हमें पता है कि स्क्वायर की सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, तो देयरफॉर AP इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC। अब भाई AC और BC हमें कितनी गिवन है, 4 सेंटीमीटर गिवन है ये हमें। ठीक है, तो ये क्या आ गई, इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इन द फिगर QR is a common tangent to the given circle which meet at T. Tangent at T meets QR at P. If QP is equal to 3.8 centimeter, then find the length of QR. ठीक है, देखो ये QP हमें गिवन है 3.8। ठीक है, अब तुम ये देखो इस वाले सर्कल के लिए, इस सर्कल के लिए इस P पॉइंट से QP और PT आपस में टेंजेंट है ना, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई है टेंजेंट से। ठीक है, तो QP और PT आपस में इक्वल हो जाएंगी। सिमिलरली P पॉइंट से इस वाले सर्कल पे, इस छोटे वाले सर्कल पे, तो भाई PT और PR भी तो टेंजेंट है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। भाई QP इज इक्वल टू हो गया PT
और आर पी आर दैट इज ऑल्सो इक्वल टू पी टी। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी लिख दोगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, ये हमारी एक प्रॉपर्टी होती है, वो लग गई। तो भाई ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए ना, QP और PRB, इन दोनों से तो हमारे पास क्या आ गया, देयरफॉर QP इज इक्वल टू PR। ठीक है, अब QP हमें कितनी गिवन है, 3.8 सेंटीमीटर गिवन है, तो QP भी 3.8 है, PR भी 3.8 हो जाएगी, तो देयरफॉर PR इज इक्वल टू QP इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, लेंथ ऑफ QR निकालनी है। तो QR कितना हो गया, QP प्लस PR, मतलब 3.8 प्लस 3.8 दैट इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी QR की लेंथ आ गई। क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमें इंटरनल चॉइस दी हुई है और हमसे पूछा है कि हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू टू सर्कल्स टचिंग इंटरनली। ठीक है, तो देखो इसके लिए तुम्हें डायग्राम से ही समझना पड़ेगा। ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और ये हमारे पास एक दूसरा सर्कल है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब हमने क्या करना है कि इसको, ठीक है, इसको उठाकर इसको टच कराना है यहाँ पर। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, ये इंटरनली टच करता हुआ एक सर्कल है। अब कहते हैं कि कॉमन टेंजेंट हमें बतानी है, तो कॉमन टेंजेंट कितनी बनेगी भाई, जो दोनों सर्कल को टच करती हुई जाए, तो वो कॉमन टेंजेंट सिर्फ एक ही तो बनेगी। समझ आ गया ना, डायग्राम बना के दिखा दिया। ठीक है, तो वन कॉमन टेंजेंट, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। कैन बी ड्रॉन, पूरी स्टेटमेंट लिख देना, कैन बी ड्रॉन टू टू सर्कल्स टचिंग इंटरनली। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC is an isosceles right angle right angle at C. Prove that AB square is equal to twice AC square. ठीक है, तो भाई इसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। एक राइट ट्राइंगल बनाना है हमने, जो कि आइसोसेलेस भी है। ठीक है, मतलब कि जिसकी दो साइड आपस में इक्वल है, ये और ये इक्वल है, और ये है 90 डिग्री। 90 डिग्री किस पर है, सी पर। तो यहाँ ले लिया हमने सी, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है, तो गिवन में हमारा क्या आ गया, ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब तुमने बहुत ही सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, कौन सा ट्राइंगल लोगे, एक ही ट्राइंगल है, ट्राइंगल ACB, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे, तो हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यही होता है ना, हाइपोटेनस क्या है, AB, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है BC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है AC स्क्वायर, और BC और AC आपस में इक्वल है, तो इसकी जगह हम AC डाल देंगे, तो ये भी AC स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर। यही प्रूव करना था। ठीक है, यहाँ लिख दोगे गिवन। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 11th। The nth term of an AP is 5n minus 2. Find its 19th term. हमें an given है 5n minus 2। ठीक है,
5n माइनस 2 हमें an गिवन है और हमें निकालना है a19। तो भाई n की जगह पे 19 डाल देंगे और आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो 5 इंटू 19 कितना आ गया 95 माइनस 2 और आंसर आ गया हमारा 93। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ √3 tan 2x इज इक्वल टू cos 60 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। चलिए करते हैं, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। तो √3 tan 2x cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से बता दो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है। यार ऐसे करके खुजली मत करो, देखो जल्दी से याद कर लिया करो सब चीजों को। ठीक है, खुजली करने से तो कुछ नहीं होना है ना, तो जल्दी से टेबल को ना लर्न कर लो बिल्कुल फटाफट से। तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, और sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होती है मैम। और cos 45 की मैम उसकी भी 1/√2 होती है। ठीक है, तो भाई सॉल्व कर दो 1/2 प्लस √2 और √2 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 ही बन जाता है, तो मतलब ये बन गया 1। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास √3 tan 2x की। तो tan 2x कितना हो गया, ये अपॉन में आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई मत कर देना, ये अपॉन में जाएगा। ठीक है, अब 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, जल्दी सोचो। अरे ये ऐसे माथा पकड़ के क्या बैठ जाते हो, सोचने लग जाते हो, जल्दी से बोला करो। कितनी आई वैल्यू tan 30 डिग्री आ गई ना। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। 10 से 10 हट जाएगा, कैंसिल मत करना। पेपर में ऐसे करके काट मत देना, काटना नहीं होता है, डायरेक्टली लिखना है 2x इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ गया 15 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो बढ़िया, अब इसका दूसरा क्वेश्चन वो भी ट्रिगो का है। सो प्रूव दैट sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओहो मैम, ये ट्रिगो बड़ी परेशान करती है, आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन है। अरे बच्चों, ये आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन जरूर है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला याद है तुम्हें, कौन सा फॉर्मूला मैम, अरे यही भाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। याद है ना ये फॉर्मूला, बस यही अप्लाई होना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो 6 है, अब स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो 6 आ जाएगा ना, तो भाई हमने क्या करना है क्यूब कर देना है दोनों साइड का। ठीक है, समझ आ गई बात नहीं, तो मतलब पहले स्टेप में ही मत कर देना बिल्कुल भी कि पहले स्टेप में ही क्यूब कर दो। ठीक है, अगले स्टेप में क्यूब करते हैं, स्टेप्स के थोड़े से मार्क्स होते हैं भाई, तो क्यूब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में करेंगे। अब a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा देनी है। अब आइडेंटिटी याद नहीं है मैम, अरे भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, देखो आइडेंटिटी तो याद करनी पड़ेगी। क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, सिंपल सी तो आइडेंटिटी है, 8th से पढ़ते आ रहे हो। तो क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस थ्राइस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। अब ये क्या हो गया, पावर जब आपस में पावर के ऊपर पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो ये आ गया साइन 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, इसकी वैल्यू तो 1 होती है ना, इस पूरे की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस को, तो उस 1 को लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यहाँ ब्रैकेट में लिख देना एज वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हो गया भाई प्रूव, हेंस प्रूव्ड, हो गया ना प्रूव्ड। ठीक है ना, समझ आ गया ना, ट्रिगो कोई टफ नहीं है भाई,
बस बेसिक्स तुमने थोड़ी सी ध्यान से करनी होती है। चलो बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया, इजी सा, सरफेस एरिया बच्चों का फेवरेट चैप्टर होता है। ठीक है, a rectangular sheet of paper 40 centimeter into 22 centimeter is rolled to form a hollow cylinder of height 40 centimeter. Find the radius of the cylinder. ठीक है, अब तुमने क्या करना है, देखो तुम्हारे पास एक शीट दी हुई है कुछ इस तरीके से, ये एक रेक्टेंगुलर शीट है। ठीक है, और इस रेक्टेंगुलर शीट की ये 40 सेंटीमीटर है और ये 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसको रोल किया गया है। रोल करके हमने क्या बनाया, एक सिलेंडर बना दिया भाई रोल करके। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हमारा सिलेंडर बन गया। ये जिसकी हाइट कितनी है 40 सेंटीमीटर, एच कितना हो गया इसका 40 सेंटीमीटर, और हमें इसका आर फाइंड करना है, ये हमें रेडियस इसका फाइंड करना है। तो भाई इसका जो ये सरकमफ्रेंस है, ये जब हमने इसको रोल किया आपस में, तो ये जो इसका 22 सेंटीमीटर है इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस कितना आ गया इसका 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वो होता है 2 पाई आर, दैट इज इक्वल टू 22। तो भाई 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर, दैट इज इक्वल टू 22। तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया 22 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, ये कैंसिल हो गए। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया, ये हमें इसका आर फाइंड कर लिया ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। The sum of first n terms of an AP is 5n minus n square. Find the nth term of the AP. हमें SN गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, SN गिवन है और हमें निकालना क्या है, AN निकालना है। देखो दो मेथड होते हैं इसके, इजी वाले मेथड से बता देते हैं। तो n इज इक्वल टू 1 डालो तो S1 आ जाएगा, वो कितना आ गया 5 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना आ गया 4 आ गया। तो ये S1 क्या होगा, मतलब कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म। सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब पहली टर्म, तो ये किसके इक्वल हो गया भाई A के इक्वल हो गया ना, फर्स्ट टर्म मतलब A। ठीक है, अब n इज इक्वल टू डाला हमने 2, तो वो हो जाएगा S2। तो 5 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। अब S2 का मतलब क्या है भाई, दो टर्म्स का सम, तो A1 प्लस A2। ठीक है, तो ये आ गया 10 माइनस 4। अब A1 तो A हो गया और A2 क्या हो गया A प्लस D, यही होता है ना, ये आ गया 6। अब A तो तुमने निकाल चुके हो ना तुम ऑलरेडी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 4 प्लस 4 प्लस D, दैट इज इक्वल टू 6। तो D कितना आ गया, D आ गया हमारे पास -2। इतनी बात तो क्लियर हो गई ना। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन ना सैंपल पेपर में 1 मार्क का, 2 मार्क का भी आ सकता है, 3 मार्क का भी आ सकता है, तो इसलिए ध्यान से करना है। ठीक है, ये A आ गया, ये D आ गया, अब हमें क्या निकालना है AN निकालना है। तो AN इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, तो A हमारे पास था 4 प्लस N माइनस और D कितना है -2, तो ये हो गया 4 माइनस 2N और प्लस के 2, मतलब 6 माइनस 2N, ये हमारा आ गया AN। nth टर्म कितनी आ गई 6 माइनस 2N। ठीक है, क्लियर, बढ़िया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, 16th क्वेश्चन। A card is drawn at random from a pack of 52 cards. Find the probability that the card drawn is the ace of spade. ठीक है, टोटल कार्ड्स है 52।
स्पेड कितने होते हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्पेड कितने होते हैं, 13 होते हैं। अब एस कितने होता है स्पेड में, एस ऑफ स्पेड कितने होते हैं, एक ही होता है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/52। ये हमारे सारे क्वेश्चन 1 मार्क के क्वेश्चन है, जो कि 16 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के। ठीक है, इसके बाद हमारे 4 क्वेश्चन होंगे केस स्टडी बेस्ड। ठीक है, चलिए केस स्टडी बेस्ड हम अगली क्लास में करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।